हाय, I'm सुशीला सिंह और आज मैं यमुना एक्सप्रेसवे की 2 अपकमिंग प्रॉपर्टी कवर करूंगा। ऐसे कह लो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर आज के डेट में जो डेवलपमेंट है वो हाई राइज और प्लॉटेड 2 ही डेवलपमेंट आपको मेजर दिखेंगी। मैं अपने वीडियोस में बेसिकली ऐसे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स में शेयर करता हूं जो एंड यूज़र इन्वेस्टर दोनों के लिए वैल्यूएबल हो, खास करके यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी भी कुछ प्लानिंग है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई प्रॉपर्टी बाई करने की यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। अभी मैं दो दो प्रॉपर्टी जो कवर करने वाला हूँ वो दोनों के दोनों प्लॉटेड डेवलपमेंट है। एक लाइन पे आपको और भी कवर कर दूंगा कि रादर देन अपार्टमेंट इट्स बेटर टू बाई अ प्लॉट, वो दोनों में बेहतर कौन सा होगा आपके लिए। दोनों ही डेवलपमेंट को हम समझते हैं कि इन दोनों ही प्लॉटेड डेवलपमेंट कौन कौन से सेक्टर्स में आ रहे हैं और टेंटेटिव साइज़, टेंटेटिव रेंज क्या होगा। और यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद जिस वे से और एक बड़े एरिया में जो कन्वर्ट होने वाला है उसको देखते हुए ये प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट होगी अगले 3 से 4 साल के हिसाब से, लॉक इन के हिसाब से देखेंगे तो एक बेहतर आरओआई देगी। एक बार दोनों ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। दो डेवलपर की प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रही है, एक आपका एटीएस होमक्राफ्ट है, दूसरा आपका एस ग्रुप है। पहले मैं बात कर लेता हूँ एटीएस होमक्राफ्ट की। एटीएस होमक्राफ्ट की ये जो प्रॉपर्टी है सेक्टर 22D में आता है। 22D आपको ऑलरेडी पता है, हाईलाइटेड मार्केट है आज के डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पर, जहाँ पर मैक्सिमम हाई राइज प्लॉटेड डेवलपमेंट सारे के सारे इसी सेक्टर 22D में ही आ रही है। एटीएस की एक वहाँ पर 100 एकड़ की टाउनशिप थी जिसमें एटीएस एल्योर, एस टेरा अपने प्रोजेक्ट के नाम सुने होंगे। उसी कैंपस में एटीएस होमक्राफ्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रहा है। टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है कि लगभग 150, 200, 300 ऐसे कुछ करके साइजेस होंगे। टेंटेटिव साइज ही है, बाकी अभी रह रहा अवेटिंग है, जब भी रह रहा है उसकी क्लैरिटी मैं आपको बेसिकली दे दूंगा। 22D की लोकेशन में अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड डेवलपर में है। इसकी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी होगी कि बड़े लैंड पार्सल में नंबर ऑफ़ यूनिट्स काफ़ी कम होगी, प्लॉटेड डेवलपमेंट या हाइराइज दोनों मिलाकर। अगर आपकी प्लानिंग है टू बाई समथिंग कि जिसमें बहुत ही लो डेंसिटी हो, लगभग 8-10 यूनिट्स पर एकड़ के आसपास की अगर डेंसिटी आपकी प्लानिंग है, आप इस प्लॉटेड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। लैंड पार्सल काफ़ी अच्छा है, गार्डनिंग, ग्रीनरीज, इंटरनल रोड वो काफ़ी आपको एक डिसेंट कैटेगरी का मिलने वाला है विद इन सोसाइटी। नेक्स्ट डेवलपमेंट हम देखेंगे तो एस ग्रुप की है। एस ग्रुप अभी एस ने एक लॉन्च किया था एस स्टेट के नाम से। वो एक कह लो कि प्लॉटेड डेवलपमेंट में एक बहुत ही लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट था जो एस स्टेट ने अभी रिसेंट एस ग्रुप ने लॉन्च किया था एस स्टेट के नाम से। नाउ ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो एस लाने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली वो भी 100 एकड़ के आसपास की कोई टाउनशिप होगी। प्लॉट साइज इसमें भी 100-150 स्क्वायर यार्ड से स्टार्टिंग होगी। इसकी भी टेंटेटिव डिटेल्स से जब भी इसकी क्लैरिटी आएगी ऑब्वियसली मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसकी भी जो लोकेशन आती है वो बैंक ऑन यमुना एक्सप्रेस में आती है, हार्डली 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। अभी ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ एटीएस होमक्राफ्ट एंड एस ग्रुप का, इन दोनों की जो लोकेशन आती है वो यमुना एक्सप्रेसवे से 100 मीटर का डिस्टेंस में आती है। यमुना एक्सप्रेसवे से आपको बहुत दूर या बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंगन एक्सप्रेसवे की मुझे लगता है कि कोई 2-4 ऐसे प्लॉट्स ही होंगे जिसमें आपको लॉन्चिंग दिखेगी, जिसमें एटीएस होमक्राफ्ट एंड एस ग्रुप की ये दोनों ही प्लॉटेड टाउनशिप जो है वो आज की डेट में आपको दिख रही है। प्लॉटेड डेवलपमेंट में एक चीज़ होता है कि अगर आप अपार्टमेंट बाई कर रहे हो या प्लॉट बाई कर रहे हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास पैसा अपफ्रंट बहुत ज़्यादा है यू कैन गो विद द प्लॉट। अगर आप आराम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप हाई राइज में जा सकते हैं। बट अगले 3 से 4 साल, 5 साल के अंदर क्या होगा कि जब ये सारे पोजीशंस में आ जाएंगे तो प्लॉट की जो रिटर्न होगी इन टर्म्स ऑफ कि एक वैल्यू जो क्रिएट होती है प्लॉट की आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी रादर देन अपार्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टाइम के हिसाब से यमुना थोड़ा लॉन्ग टाइम ही होल्डिंग वाले लोकेशन में आता है। लॉन्ग टाइम के हिसाब से प्लॉट की
जो रिटर्न होगी या प्लॉट्स की जो डेवलपमेंट होगी ज़्यादा प्रीमियम होगी एज़ कम्पेरिजन टू हाई रेज अपार्टमेंट। सो इन दोनों ऑप्शन में अगर आपका भी कोई इंटरेस्ट बनता है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आते आते सेल होने में बहुत आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए आप मुझे पहले से ही लाइन अप कर सकते हैं कि लाइक आपका इंटरेस्ट है 150 गज में या ऑनवर्ड्स कोई भी साइज़ अगर आपकी प्लानिंग हो। बट एक चीज़ कंफर्म है कि अगले 3 से 4 साल में जो हम यमुना का एक एक्सप्रेसवे की जो डेवलपमेंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं, उसके बाद बहुत बड़ा पॉजिटिव फीडबैक इन टर्म्स ऑफ आरओआई आपको दिखने वाला है पूरे प्लॉटेड डेवलपमेंट में। यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए बेल्ट के प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड है। कोई ये अगर बोले कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे एंड ऑल, वो चैलेंज आपको हाई राइज में ज़रूर देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर 100-150 डेवलपर्स होंगे, कंपटीशन होगा, तो रेट्स का वेरिएशन, रेंटल का वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। बट प्लॉटेड डेवलपमेंट में ये आपको शायद ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स के डेवलपमेंट होंगे। खास करके यमुना एक्सप्रेस 0 किलोमीटर की जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं आपको बेहतर आरओआई में दिखेंगी।